गुड मॉर्निंग दोस्तों। दिन हो गया है बुधवार, तारीख हो गई है 20 मई 2021। जानते हैं आज भर की दिन भर की 25 बड़ी खबरों के बारे में। किसने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को बोला कि औकात है दान करने की तो करो, नहीं तो चुपचाप बैठो, लोगों से भीड़ क्यों मांगते हो। इसके अलावा भारत नेपाल की सीमा पर पीएफ जवानों ने किसको गोली मारी, ये भी इस वीडियो में आगे जानेंगे। पाकिस्तानी सांसद के बिगड़े बोल, उन्होंने क्यों कहा कि कश्मीर पर पाकिस्तान को एटम बम गिरा देना चाहिए। इसके अलावा यदि आप सिलेंडर लेना चाहते हैं तो आपको 809 रुपये वाला सिलेंडर सिर्फ 9 रुपये में मिल सकता है। कैसे मिलेगा इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके अलावा सरकार ने व्हाट्सएप को चेतावनी क्यों दी है, क्या रीज़न है, इसके बारे में भी आप इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा चीन में 73 मंजिला बिल्डिंग बिना किसी भूकंप के क्यों हिलने लग गई, ये भी इस वीडियो में आगे आप लोगों को जानेंगे। इसके अलावा सोनू सूद ने डॉक्टर से 3 सवाल पूछे हैं। क्या सवाल हैं और लोगों ने उनके सवालों को क्यों सही ठहराया है, लोगों ने क्यों कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये भी आगे इस वीडियो में आप जानेंगे। इसके अलावा कांग्रेस रिसर्च टीम की सौम्या ने क्या टूल किट बनाई है जिसकी वजह से भाजपा मुसीबत में आ रही है, भाजपा के खिलाफ उन्होंने क्यों ऐसा बनाया, ये भी इस वीडियो में आगे जानेंगे। इसके अलावा साउथ की सुपरस्टार समांथा पर तमिल व्यूअर्स का गुस्सा क्यों फूटा है, क्यों लोग समांथा को बॉयकॉट करने पर तुले हुए हैं और क्यों शेम ऑन समांथा ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। इसके अलावा नहीं पड़ेगी फर्टिलाइज़र की कीमत, डीएपी पर प्रति बोरी सब्सिडी 500 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये की गई है। देश भर की दुनिया भर की तमाम 25 बड़ी खबरों को इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा कहां पर 5000 से ज़्यादा सरकारी नौकरियां निकली हैं, 5000, 2000, 3000 ऐसी नौकरियों के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। सब कुछ इस वीडियो में आगे जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कोरोना वायरस के बीच किसानों को बड़ी राहत मिली है। केंद्र ने बुधवार को डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी डीएवी उर्वरक पर सब्सिडी में 140% की बढ़ोतरी की है। उर्वरक की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बाद यह फैसला लिया गया है। ऐसे में किसानों को डीएपी के 500 रुपये की जगह 1200 रुपये प्रति बोरी की सब्सिडी मिलेगी। यहाँ पर फायदे का सौदा यह भी है कि वैश्विक मूल्य वृद्धि के बावजूद किसानों को 1200 रुपये प्रति बोरी की पुरानी दर पर ही डीएपी उर्वरक मिलेगा। इस सब्सिडी पर सरकार 14,775 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करेगी। ज्ञात हो कि भारत में यूरिया के बाद सबसे ज़्यादा डीएपी ही खपत होने वाला उर्वरक है। अगली बड़ी खबर झारखंड से आ रही है। झारखंड में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए राज्य सरकार के जारी दिशा निर्देश का अनुपालन कराने के लिए पुलिस लगातार सख्ती बरत रही है। बुधवार को भी पुलिस ने 998 चेकिंग पॉइंट पर जोरदार तरीके से चेकिंग अभियान चलाया। इस दरमियान पूरे राज्य में लॉकडाउन का उल्लंघन करने के जुर्म में 1252 लोग पकड़े गए, जिनसे 8,67,500 रुपये का जुर्माना वसूला गया। जी हाँ दोस्तों, बात बिल्कुल सही है। इसी तरह बिना मास्क के 4,807 लोग पकड़े गए, जिनमें से 2,91,580 रुपये का जुर्माना वसूला गया। इस तरह झारखंड पुलिस ने बुधवार को सिर्फ एक दिन में लॉकडाउन का उल्लंघन व बिना मास्क वालों से कुछ 11,59,080 रुपये का जुर्माना वसूला है, यानी लगभग 11,60,000 रुपये का। राज्य में लॉकडाउन उल्लंघन के कुल 22 मामले दर्ज किए गए हैं और इस दरमियान 123 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। कोरोना के बाद बिहार में जारी है ब्लैक फंगस का कहर। आज मिले 34 नए मरीज, अब तक 7 का ऑपरेशन किया जा चुका है। ब्लैक फंगस के कुछ 34 नए मरीज बुधवार को पटना के बड़े सरकारी अस्पताल में जांच कराने पहुंचे। इनमें से 24 लक्षण वाले मरीज एम्स की ओपीडी में, जबकि 9 आईजीएमएस और एक पीजीपीएमएस में पहुंचे। एम्स में पहुंचने वाले 24 में से 7 को इलाज के लिए भर्ती कर लिया गया, जबकि अन्य को दवा देकर जांच की सलाह दी गई है। कोरोना का सीधा असर रेलवे पर भी पड़ रहा है। कम पैसेंजर्स की वजह से कई ट्रेन कैंसिल करनी पड़ रही हैं। इसी कड़ी में यात्रियों की संख्या में कमी और कोरोना संक्रमण के मद्देनजर पूर्व मध्य रेलवे में 4 जोड़ी एक्सप्रेस या पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया। 22 मई 2021 से अगले आदेश तक इन ट्रेनों का परिचालन रद्द रहेगा। स्थिति सामान्य होने के बाद इन ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू कर दिया जाएगा। जितनी भी ट्रेनें रद्द हुई हैं उनका नाम आप लोग स्क्रीनशॉट पर इस समय देख सकते हैं। अगली बड़ी खबर मौसम से रिलेटेड है। पहले देश के पश्चिमी तट पर चक्रवाती तूफान तौकते ने तबाही मचाई है और अब पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी में सुपर साइक्लोन बन रहा है। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने एक और तूफान को लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी अंडमान सागर और इससे सटे पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर 22 मई के आसपास निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है और अगले 72 घंटों के दौरान तेज होकर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है, जो 26 मई के आसपास पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा के तट तक पहुंच सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि धूमिल करने के लिए मोदी वेरिएंट जैसे शब्दों का इस्तेमाल
विदेशी मीडिया की मदद जैसी सलाहों वाली टूल किट को यूं तो कांग्रेस नकार रही है, लेकिन बुधवार को भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने सबूतों के साथ यह दावा किया है कि कांग्रेस रिसर्च विंग से जुड़ी और पार्टी के शीर्ष नेताओं की करीबी माने जाने वाली सौम्या वर्मा ने यह टूल किट तैयार की थी। संबित ने राहुल गांधी के साथ फोटो में खड़ी सौम्या की तस्वीर भी जारी की है। वहीं भाजपा के अन्य नेताओं ने ट्वीट करके बताया कि सौम्या 2019 में कांग्रेस का घोषणा पत्र बनवाने में भी शामिल थी। वहीं नाम उजागर होने के बाद सौम्या ने अपने सारे अकाउंट बंद कर दिए हैं। एक दिन पहले कांग्रेस ने थाने में भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके आरोप लगाया था कि टूलकिट भाजपा ने ही बनाई है। जवाब में पात्रा ने सौम्या वर्मा तथा कांग्रेस के साथ उसके संबंधों की पूरी दास्तान सामने रख दी। उसके बाद सोशल मीडिया पर अलग अलग खबरें वायरल हुई, जिनमें यह सामने आया कि सौम्या न सिर्फ कांग्रेस की रिसर्च विंग में है बल्कि काफ़ी प्रभावशाली भी है। पिछले आम चुनाव में पार्टी का घोषणा पत्र तैयार करने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। यह मामला उजागर होने के बाद सौम्या ने तुरंत ही इंटरनेट से अपने जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट थे सबको बंद कर दिया। वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 का ट्रेलर का लोगों को लंबे समय से इंतजार है। बुधवार को इसका ट्रेलर रिलीज़ किया गया, जो रिलीज़ होते ही काफ़ी तेज़ी से वायरल हो गया। लोगों ने इसे कुछ ही घंटों में लाखों बार देख लिया, लेकिन रिलीज़ के कुछ देर बाद सोशल मीडिया का माहौल कुछ और ही है। द फैमिली मैन 2 का ट्रेलर ट्रोल हो रहा है, लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं और लोग साथ ही इसे तमिल के खिलाफ भी बता रहे हैं, जिसकी वजह से साउथ सुपरस्टार समांथा अकिनेनी को बताया जा रहा है। हाल ही में सीरीज़ का ट्रेलर रिलीज़ हुआ है, लेकिन ट्रेलर रिलीज़ होने के साथ ही विवादों में घिरता नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर लोग उसे फैमिली मैन 2 अगेंस्ट तमिल्स के साथ ट्रोल कर रहे हैं, इसका विवाद बना रहे हैं। इसे लेकर ट्विटर पर काफ़ी निगेटिव रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। दक्षिण भारत के लोगों ने समांथा अकिनेनी के विलेन वाले किरदार पर आपत्ति जलाई है, इसलिए ट्विटर पर फैमिली मैन 2 अगेंस्ट तमिल्स ट्रेंड कर रहा है। और जिसके साथ इसमें समांथा अकिनेनी की फ़ोटो भी लिखी हुई है, जिसमें लिखा हुआ है शेम ऑन यू फैमिली मैन टीम। इस ट्रेलर को देखने के बाद तमिल लोगों ने इसकी गलत इमेज बनाने वाला कहा गया है, क्योंकि इस सीरीज़ में तमिलों को आतंकवादियों की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि सीरीज़ में श्रीलंका में अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाले तमिल विद्रोहियों को यहां आतंकी संगठन ISIS से जोड़कर दिखाया गया है, जिसकी वजह से लोग इसका मजाक बना रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। चीन अपने पड़ोसी देश की संप्रभुता पर चोट करते हुए उसकी ज़मीन पर कब्जा करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता है। ताज़ा मामला नेपाल का है। अच्छे संबंधों के बावजूद चीन ने नेपाल के सीमावर्ती जिले दौलखा की सीमा पर लगे पिलर गायब कर बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। इससे पहले भी चीन नेपाल के कई अन्य सीमावर्ती इलाकों में ऐसी हरकत कर चुका है और नेपाल की धरती पर स्थायी निर्माण और सड़कें भी बना चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवाती तूफान ताउते से प्रभावित गुजरात को तत्काल राहत के लिए 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। इसके साथ ही साथ पीएम ने सभी प्रभावित राज्यों में चक्रवात ताउते के कारण जान गंवाने वाले परिजनों को 2 लाख रुपए तथा घायलों के इलाज के लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने का भी ऐलान किया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात ताउते से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए बुधवार को गुजरात और केंद्र शासित क्षेत्र दीव के प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया था और फिर एक समीक्षा बैठक भी की थी। कोरोना की इस महामारी के बीच लोगों के लिए मसीहा बनकर खड़े हुए बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर मचाया हुआ है। कोरोना के मामले अब भले ही कम हो रहे हैं, लेकिन लोगों में डर और चिंता अभी भी बनी हुई है। लोगों की मदद के लिए दिन रात एक कर देने वाले सोनू सूद ने हाल ही में एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कुछ सवाल किए हैं जो डॉक्टर्स के लिए हैं। सोनू सूद के इन सवालों को उनके फैंस भी सही बता रहे हैं। सोनू सूद का लेटेस्ट ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और उसने एक सनसनी मचा दिया। दरअसल उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था कि एक सिंपल सा सवाल है, जब सबको पता है कि यह खास इंजेक्शन कहीं भी उपलब्ध नहीं है तो डॉक्टर्स क्यों लोगों को इसे लगाने की सलाह दे रहे हैं? जब अस्पतालों को यह दवा नहीं मिल पा रही है तो एक आम आदमी को कहां से मिलेगी? लोगों को बचाने के लिए कोई और दवा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्या? सोनू सूद के यह 3 सवाल आम लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि यह सवाल बिल्कुल सही है तो कोई इसे डॉक्टर्स की मिली भगत बता रहा है ताकि कालाबाजारी हो सके। यूजर्स उनके ट्वीट पर ताबड़तोड़ प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अगली बड़ी खबर चीन से आ रही है। चीन में अचानक बिना भूकंप के 73 मंजिला बिल्डिंग हिलने लगी, जिसकी वजह से आनन फानन में लोग भागने लगे। दक्षिण चीन के शेंझन स्थित शहर में स्थित एक बहुमंजिला
इमारत में कंपन महसूस किए जाने के बाद उसे आनंद फानंद में खाली करा देना पड़ा। स्थानीय प्रशासन के अनुसार यह घटना बुधवार को दोपहर में हुई है, जब 980 फीट ऊंचे एक प्लाजा में मौजूद लोगों को यह इमारत हिलती हुई सी लगी। उस वक्त चीन में कोई भी भूकंप दर्ज नहीं किया गया। यही वजह है कि अब इस घटना की जांच की जा रही है। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि किस तरह से यह बहुमंजिला इमारत हिल रही है। 20 साल पुरानी इस मंजिल में 73 मंजिल बनी हुई हैं और इसमें कई दफ्तर भी हैं और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत बड़ा बाजार लगता है। अगली बड़ी खबर व्हाट्सएप से आ रही है। सरकार ने व्हाट्सएप को चेतावनी दी है और कहा है कि नई प्राइवेट पॉलिसी को वापस ले लें, वरना सख्त हो सकती है कठोर कार्रवाई। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर जारी विवाद खत्म नहीं हो रहा है। व्हाट्सएप ने 15 मई से अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी भारत समेत कई देशों पर लागू कर दी है। इसको लेकर 5 महीने से विवाद चल रहा है। व्हाट्सएप की पॉलिसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और व्हाट्सएप से जवाब भी मांगा था। इसी बीच सरकारी सूत्रों के हवाले से यह खबर मिली है कि सरकार की ओर से व्हाट्सएप को चेतावनी दी गई है। सरकार ने कहा है कि अगर व्हाट्सएप अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी वापस नहीं लेता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सएप को अपनी नई पॉलिसी को वापस लेने का आदेश दिया है। मंत्रालय की ओर से इस संबंध में 18 मई को एक पत्र भी व्हाट्सएप को भेजा गया है। अगली बड़ी खबर आपके घर से रिलेटेड है। एलपीजी गैस सिलेंडर अब 9 रुपये में आपको मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, 809 रुपये वाला गैस सिलेंडर अब आपको सिर्फ 9 रुपये में मिल सकता है और यह ऑफर केवल 31 मई तक का है। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल डीजल इस महीने लगातार तीसरे दिन महंगा हुआ है। रसोई गैस भी अब 809 रुपये प्रति सिलेंडर मिल रही है। आप पेट्रोल डीजल की कीमतों पर तो छूट नहीं पा सकते हैं क्योंकि ये तेल कंपनियों के हवाले से, लेकिन आप एलपीजी यानी रसोई गैस सिलेंडर पर भारी छूट हासिल कर सकते हैं, वो भी पूरे 800 रुपये के लिए। चलिए जानते हैं कैसे। पेटीएम ने इस महीने एलपीजी की बुकिंग और पेमेंट पर अपने ग्राहकों के लिए बम्पर ऑफर पेश किया है। इस ऑफर के तहत ग्राहकों को 809 रुपये में मिलने वाला गैस सिलेंडर अब केवल 9 रुपये में मिल सकता है। इस कैशबैक के ऑफर के तहत यदि कोई ग्राहक पहली बार इस ऐप के जरिए गैस सिलेंडर बुक करेगा तो उसे 800 रुपये तक का कैशबैक मिल सकता है, यानी उसे सिलेंडर केवल 9 रुपये का पड़ेगा। अगली बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान सांसद का दिमाग खराब हो गया है और बिगड़े बोल गए हैं। फ़लस्तीन और कश्मीर के लिए एटम बम गिराने से भी ना चूके सरकार, कुछ ऐसा कहना है पाकिस्तान के सांसद का। सांसद मौलाना चित्राली ने लगातार चीख कर अपने भाषण में कई बार जिहाद का जिक्र किया है। उन्होंने सरकार के साथ साथ पाकिस्तानी सेना को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि सेना क्यों जिहाद का ऐलान नहीं करती है। यदि ऐसे समय में भी हम अपनों की मदद के लिए आगे नहीं आए तो इतनी बड़ी सेना किस काम की। वाह भाई, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यह कहावत पाकिस्तान और उसके नेताओं पर बिल्कुल सटीक बैठती है। पाकिस्तान में महंगाई रिकॉर्ड तोड़ रही है, कोरोना का खौफ बरकरार है, आर्थिक बदहाली खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इसके बावजूद उसे इजराइल और फ़िलिस्तीन की जंग में ज़्यादा दिलचस्पी है। पाकिस्तानी सांसद मौलाना चित्राली ने तो इजराइल के खिलाफ जिहाद छोड़ने की भी इच्छा जाहिर कर डाली है। इतना ही नहीं, मौलाना ने कश्मीर को लेकर भी बयानबाजी जाहिर की है। हालांकि उसे सुनने के बाद गुस्से से ज़्यादा हंसी आएगी। संसद में दिए गए अपने भाषण में मौलाना चित्राली ने कहा कि फ़िलिस्तीन और कश्मीर की आज़ादी के लिए सरकार को परमाणु बम और मिसाइलों का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, हमने परमाणु बम क्या म्यूज़ियम में रखने के लिए बनाए हैं? अगर हम फ़िलिस्तीन और कश्मीर को स्वतंत्र नहीं करा सकते तो हमें मिसाइल, परमाणु बम और विशाल सेना की क्या ज़रूरत है? आपके इसके बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइए। अगली बड़ी खबर बॉलीवुड से है। एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने पति विराट कोहली के साथ मिलकर देश की मदद के लिए अभियान चलाया हुआ है। हाल ही में यह खबर सामने आई थी कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने कोरोना राहत कार्यों के लिए 11 करोड़ रुपए जमा कर लिए थे। वहीं आलिया भट्ट भी सोशल मीडिया पर लगातार इससे जुड़ी जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। इसी बात को तंज कसते हुए एक्टर कमाल राशिद खान यानी KRK ने एक ट्वीट करते हुए कहा है कि अमिताभ बच्चन सर, आप 100% सही हैं। अगर आपकी औकात है दान करने की तो करो, नहीं तो चुपचाप बैठो। दान करने के लिए लोगों से भीख क्यों मांगते हो? आलिया भट्ट और विराट कोहली कुछ समझ आया क्या? हालांकि KRK का यह ट्वीट लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बता दें कि अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने 7 करोड़ रुपए जमा करने का लक्ष्य बनाया था, लेकिन दोनों ने ही मिलकर इससे ज़्यादा रकम जुटा ली है और खुद कोहली और अनुष्का ने 2 करोड़ रुपए दान दिए।